आयुर्विज्ञान संस्था का चौथा वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। लखनऊ में आजादी के अमृत काल में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था का चतुर्थ स्थापना दिवस को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि शामिल हुए। वही कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं लोहिया अस्पताल में भी स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है। कोरोना काल में मुख्यतः भागीदारी निभाते हुए काफी मरीजों को स्वस्थ किया है। साथ ही यह संस्था अच्छी व सुंदर सुविधाओं से सदैव तत्पर तैयार रहता है। इस कार्यक्रम में संस्था के निदेशक के साथ सैकड़ों डॉक्टर मौजूद रहे। वहीं संस्था ने यह विश्वास दिलाया कि अत्यधिक मेहनत व कर्मठता से कार्य करते हुए नजर आएंगे। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। निदेशक महोदय ने प्रगति गाथा के साथ साथ यहाँ किए जा रहे चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां विस्तृत रूप से आपने समझ रखी। राज्य मंत्री जी ने बताया कि किस ढंग से संस्थान ने प्रदेश के पैमाने पर, देश के पैमाने पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। ये सच्चाई है कि जीएमयू बहुत पुराना संस्थान है। वहां से निकले चिकित्सक पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हेल्थ के क्षेत्र में मरीजों को भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था के लिए उपलब्ध करा रहा है। पीजीआई ने अपने स्थापना काल से ही पूरे प्रदेश में एक विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल की भूमिका हमेशा अदा की। आज में दूरदर्शन की जगह बड़ी हुई लैंड बड़ी है। हमने केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। उस लैंड को दूरदर्शन हमें भाड़े पर तो देने को तैयार है, लीज पर देने को तैयार है, लेकिन अभी ट्रांसफर होने की स्थिति में थोड़ी बाधा है। तो हमने आग्रह किया है निदेशक महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से भी आग्रह किया है कि यदि सस्ते रेट पर हमें लीज पर ही मिल जाए तो हमारे पास में जगह बढ़ जाने से तो हमारा संस्थान और तेजी के साथ प्रगति कर सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाया हूं। मुझे लगता है कि ये संस्थान एक दिन पूरे प्रदेश का, पूरे देश का व्यवस्थित चिकित्सा के क्षेत्र में सुव्यवस्थित चिकित्सा संस्थान बनेगा। साथ में स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए अव्वल इतना फैसिलिटेट किया है। उत्तर प्रदेश अकेले 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को तो केवल आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड जारी कर चुका है। इतनी बड़ी आबादी। याद करिए कि इससे पहले इन लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। अभी परसों ही यूनियन कैबिनेट ने 70 वर्ष के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया है। कितनी बड़ी आबादी कि आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था? नहीं था, यह संभव लगता था। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी आता है हम उसके चेहरे को नहीं देखते, हमें भी नहीं पता वो व्यक्ति कौन है। एप्लीकेशन आता है, हम वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के द्वारा उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दी जाती है और पैसा सीधे हॉस्पिटल को पहुंच जाता है, उसका उपचार होता है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सबको प्राप्त होता है। माननीय जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी इस प्रकार की सुविधा हो रही है। समस्या आज के दिन पर पैसे की नहीं, वही प्रबंधन की है। समस्या संस्थान की नहीं है या हॉस्पिटल की भी नहीं है, उसके प्रबंधन की है। कैसे हम इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एक दूसरे के साथ समन्वय करके एक टीम वर्क से हम रिजल्ट में उसको बदल दें। और ये रिजल्ट देने की स्थिति हम सब की अगर होती है तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं, बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। इस बेहतरीन परिणाम की दिशा में हमें कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहां पे आपके द्वारा दी जाने वाली सुविधा और हमारे जो चिकित्सक हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स होंगे यानी सीनियर जितने भी प्राध्यापक गण होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे, इनका पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ व्यवहार
आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। मेरा हाथ एकदम ठीक है, आधा मिनट में, आधा मिनट में उन्होंने मेरा हाथ सही किया और कहा कि देखिए कुछ नहीं है, ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको समस्या खड़ी करता। और मुझे लगता है ये अपने आप में यही स्टडी है, यही देखना। उन्होंने मुझे फिर इसके बाद और कहा, उन्होंने कहा देखिए अक्सर हम लोग एलोपैथ का उपचार करते हैं, मैं स्वयं एलोपैथ का डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा मुझे पूरा जीवन मैंने इस पे किया, अच्छे रिजल्ट भी दिए, लेकिन कभी कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये कोई बीमारी नहीं होती है, इस पे अगर आपको मैं कहूं तो एक आयुर्वेद की एक दवा है, अगर आप कुछ चीज समझेंगे तो इसको आप ले लेना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। हम अक्सर अपने जीवन में इन बातों से गुजरते हैं, लेकिन हम उसको हल्केपन से ले लेते हैं, हल्केपन से ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि चलिए ये चीजें सस्ती मिल रही हैं, सरलता के साथ मिल रही हैं या फ्री में मिल रही हैं, तो चलो हम भी देख लेते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति को इस सब की बहुत जानकारी नहीं होती। भाई दवा अनावश्यक लेना ये अच्छी बात थोड़ा है। बहुत सारे लोग रोग कुछ नहीं, लेकिन दवा खाए जा रहे हैं, खवाए जा रहे हैं। क्यों अनावश्यक उसको दवा दे रहे हैं? या जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही आप दो, उससे ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वह दवा है तो कहीं ना कहीं दावा तो करेगी करेगी। तो अगर आप वो रोग के उपचार के लिए उसका उपयोग करेंगे तो दुहाई देगी, नहीं तो दावा तो अपना करेगी, फिर साइड इफेक्ट उसके होंगे ही होंगे। और ये अक्सर कैसे होता है ज्ञानता में, मैं एक बार एक दूर दराज के गांव में गया था, मैं सांसद था गोरखपुर से, तो मैं ऐसे ही बैठा था, अचानक बाहर हल्ला हो रहा था, तो मैं गया, मैंने देखा एक लंबी लाइन लगी थी। मैंने कहा ये क्या लाइन क्यों लगी है? तो वहां पे मुझे बताया गया कि वहां एक वैन आके रुकी थी और वैन से दवा मिल रही थी। तो मैंने कहा ये दवा काहे की मिल रही भाई? उसने कहा साहब ये लेप्रोसी के खिलाफ हमारा एक अभियान चल रहा है, उसमें दे दो। तो मैंने कहा कि सब लोग कुष्ठ रोगी हो गए क्या? कहा सब मांग रहे थे। भाई हमने कहा ऐसे दे दोगे किसी को भी? और सबसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या तुम लोगों को कुष्ठ रोग हो गया क्या? क्यों तुम मांग रहे हो दवा, क्यों ले रहे हो? कहा साहब फ्री में मिल रही है। अरे कौन सी बात है? कैबिनेट